हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और केवीएस लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। और कल आपकी वीडियो यानी कि आपको लाइब्रेरी साइंस की थ्योरी की वीडियो नहीं मिली थी, बल्कि क्वेश्चंस की वीडियो मिली थी। और कल मेरा पेपर था, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिली थी। यानी कल थी 12 तारीख, आज है 13 तारीख। भाई, मैंने जो कहा था यानी कि केवीएस का जो टीजीटी का पेपर आ रहा है, जिस तरह से कल का पेपर, दोनों पेपर देखे, साइंस और एसएसटी का मैंने पेपर देख लिया, यानी एसएसटी का मैंने दिया है और साइंस का मैंने अपने दोस्तों से जिससे भी बात करी है उनसे यही समझ में आ रहा है कि लाइब्रेरी का पेपर भी आपका जो हम तैयारी कर रहे हैं उसी में से आएगा। मतलब कि आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपका, आप ये सोच रहे हैं कि 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये को लेकर जो बैठे हुए हैं, 30 रुपये में कुछ नहीं जा रहा। आप क्वेश्चन पेपर को ले लीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को कर लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि कल का पेपर देख के यही है अब कि ओल्ड पेपर से सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ज़्यादातर ओल्ड पेपर से क्वेश्चन मिले, और लाइब्रेरी में क्वेश्चन आपको पता ही है बनते नहीं हैं, तो ओल्ड पेपर से ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? हमारा TQM का टॉपिक है, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब कोई बता सकता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये टर्म हमारी कहाँ पर यूज़ होती है? आपको पता है ये टर्म आपके मैनेजमेंट में एक तरह से फैक्ट्रियों में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यूज़ होती है, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम सुना होगा आपने, तो वही चीज़ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो चलिए, सबसे पहले लेके चलते हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी TQM। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये सोच में आ रहा होगा कि ये लाइब्रेरी साइंस में क्यों ज़रूरी है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में क्यों ज़रूरी है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो चीज़ है लाइब्रेरी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको करना है लाइब्रेरी को इंक्रीज़, यानी कि ये है लाइब्रेरी का ग्राफ, यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ तक लेके जाना है, इंक्रीज़ करना है। अब इंक्रीज़ क्या होगा? अगर आप इंक्रीज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो आपको क्वालिटी भी मेंटेन रखनी पड़ती है। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ये है आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए XYZ है। ठीक है, मान लीजिए चलिए नमकीन का प्रोडक्ट है। ठीक है, नमकीन का प्रोडक्ट है और नमकीन में आपका स्वाद सभी को लग गया, यानी कि आप हरियाणा, पंजाब, सभी को, मतलब आपके स्टेट्स में आपकी नमकीन की क्वालिटी बिकने लगी। अब आपने जो आप नमकीन में प्रोडक्ट डाल रहे हैं या फिर नमकीन में जो सामान डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको वही रखनी है, और माल यानी कि वो हो गया, बढ़ गया उसके रेट। तो यहाँ पर जो जा रही थी 100 रुपये की नमकीन, 100 रुपये की नमकीन, अब आपने ये कर दिया कि 100 रुपये की रखी और उसमें वो सामान ना डालने की जगह दूसरे सामान को डालना शुरू कर दिया। भाई, आपका मानना है कि आपको वही चीज़ रखनी है और पैसे नहीं बढ़ाने, तो क्या करोगे? लॉस होगा। और अगर पैसे बढ़ाते हो और वही सामान रखते हो तो क्वालिटी वही रहेगी। तो क्वालिटी मेंटेन का मतलब यही है कि क्वालिटी हमें एक ही रखनी होती है। आपने एक चीज़ देखी होगी भाई, आप पार्ले जी तो सब खाते हैं। ठीक है, पार्ले जी सब खाते हैं। पहले आते थे 2 रुपये में कितने? 8 बिस्कुट। फिर 2 से में हुए 7 बिस्कुट। अब 2 में हुए 6 बिस्कुट। अब जो लेटेस्ट बिस्कुट आ रहे हैं, 2 में 5 बिस्कुट आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या ये, क्या नाम, इसने 2 रुपये हटाए या 3 रुपये करा बिस्कुट का पैकेट? नहीं। इसे कहते हैं सिंक्रनाइजेशन, यानी कि क्वालिटी मेंटेन में, यानी क्वालिटी में, HRM में, क्वालिटी मैनेजमेंट में, जिस चीज़ में देखें सिंक्राइजेशन कहते हैं। सिंक्राइजेशन का मतलब ये होता है कि 2 रुपये तो रखो पर कम माल कम करना शुरू कर दो। ऐसे ही आपके 5 रुपये, पहले 4 रुपये की कीमत थी, 4 रुपये से 5 रुपये कीमत करने के बाद पर 5 रुपये से कीमत नहीं बढ़ी, बिस्कुट की संख्या कम हो गई। यही है सिंक्राइजेशन, और सिंक्राइजेशन में ही क्वालिटी मैनेजमेंट का हमें पढ़ना होता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? अब लाइब्रेरी साइंस में समझिए क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। लाइब्रेरी साइंस में क्वालिटी मैनेजमेंट की है कि क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है। यानी कि आपने शुरू करी 1000 किताब से, यहाँ पर नॉर्मली किताब थी। ठीक है, नॉर्मल जितनी किताबें होती हैं वहाँ पर आपको मिल रही थी लाइब्रेरी में।
फिर आपने क्या करा, अपनी लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपने जर्नल्स लाने शुरू कर दिए, मैगजीन्स लानी शुरू कर दी, जो बच्चों की डिमांड थी वो लानी शुरू कर दी। मान लीजिए आपके बच्चे ये कह रहे हैं करंट अफेयर की किताब लानी है, तो करंट अफेयर की किताब लानी शुरू कर दी। तो इस तरह से आपका जो ये सब सामान है वो आना शुरू हो गया, तो वहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन करने शुरू कर दिया। यानी कि एक किताब की 10 कॉपी थी, अब 20 कॉपी है आपकी लाइब्रेरी में। तो क्वालिटी मेंटेन का मतलब ये है, क्वालिटी को जो मेंटेन करे समय समय के हिसाब से क्वालिटी को मेंटेन करता है, वही क्वालिटी मेंटेन कहलाता है। यानी कि चलिए अब एक लिखते हैं हम डेफिनेशन। TQM को लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका कार्य समय समय पर लाइब्रेरी की क्या करने के लिए होता है भाई, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा लाइब्रेरी का विकास किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब आपको समझ में आएगा क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ें। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी थी, क्वालिटी से इसको बढ़कर इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है आपको क्वालिटी मैनेजमेंट डेफिनेशन आपको समझ में आई। कॉन्सेप्ट वही है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि क्वालिटी हो, जो आज क्वालिटी चल रही है, मान लीजिए ये क्वालिटी है, ये 100% क्वालिटी है या फिर 90% क्वालिटी है, तो 90% क्वालिटी को लेकर चलना है हमें 95% क्वालिटी में, फिर और बेहतर करना है, फिर हमें 100% क्वालिटी पे लेके चलना है। तो यानी कि लाइब्रेरी में आज आपकी क्वालिटी कैसे मैनेजमेंट होगी, हम लाइब्रेरी के तौर पे लेके चले, क्योंकि हमें तो लाइब्रेरी के तौर पे पढ़ना है। तो लाइब्रेरी के तौर पे मतलब ये है कि ये है आपका पूरा लाइब्रेरी का वो लाइब्रेरी के, यहाँ पर आपने देखा जब शुरुआत में गए तो इस लाइन में लाइब्रेरी किताब लगी हुई थी, अब इस लाइन में भी कर दी, यहाँ पर भी कर दी, और यहाँ ये फ्लोर आपका था, अब ऊपर वाला फ्लोर भी लाइब्रेरी के। तो यहाँ पर क्वालिटी को बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीज़ भी हो रही है और क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। बुक की जो क्वालिटी है, बुक पहले नॉर्मल किताबें थी, अब और किताबें आ गई, तो ये हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट। चलिए अब आता है क्वालिटी TQM के एलिमेंट्स। भाई TQM के एलिमेंट्स कौन से हैं, जो आपके किस में है, आपकी कंपनी में या फिर आपकी लाइब्रेरी में। सबसे पहला क्या आएगा, आपके जो भी एम्प्लॉइंग है, यानी कि एम्प्लॉयज़। फिर कौन है, पाठक यानी कि स्टूडेंट्स। फिर क्या आएगा आपका भाई जो उसमें है, यानी कि सारी चीज़ें, सिस्टम आएगा, सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम जो चल रहा है वो आएगा, वो भी इंक्रीज़ करना है हमें। अब क्या है, टेबल चेयर्स, लाइब्रेरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना हम, यानी कि लाइब्रेरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो टेबल चेयर। फिर क्या आएगा, बुक्स। फिर क्या आएगा, जल्दी बताइए, लाइब्रेरी का विकास, यानी कि ये सारे उसके एलिमेंट्स हैं ETC। तो यानी कि लाइब्रेरी में एम्प्लॉय जो है काम कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन का के साथ जूनियर लाइब्रेरियन है, उनको इंक्रीज़ करना, स्टूडेंट को इंक्रीज़ करना, यानी कि स्टूडेंट पहले 100 पढ़ रहे थे, अब जो है 200 करना। ये सारे एलिमेंट तो है, एलिमेंट के तौर पर आपको पढ़ने हैं TQM में।
एलिमेंट के तौर पर अगर इंक्रीजिंग में ना करें तो पहले टीचर मतलब सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे, फिर स्टूडेंट आ जाएंगे, फिर सिस्टम जितना भी सिस्टम उसमें है, फिर टेबल चेयर्स है, बुक्स है, लाइब्रेरी की जो चीज़ें हैं वो हैं, यानी कि रजिस्टर है, ये सब चीज़ें इसके एलिमेंट्स होते हैं TQM के। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑडिट। अब आता है क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट का मतलब ये होता है एक तरह से एक समय पर जो क्वालिटी को चेक करते हैं उसे कहते हैं क्वालिटी ऑडिट। देखिए क्वालिटी ऑडिट, पहले आप क्वालिटी ऑडिट समझ लीजिए, फिर मैं आपको लाइब्रेरी के तौर पर समझा दूँ। क्वालिटी ऑडिट जो होता है एक प्रोसेस है, यानी कि एक सिस्टम है या फिर एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देते हैं ना जैसे आप, और उसके बाद आपकी क्वालिटी का चेक करा जाता है कि आपके कितने नंबर आए, आपने कितना पढ़ा। तो वैसे ही क्वालिटी ऑडिट का भी काम होता है। क्वालिटी ऑडिट किसी भी जो फैक्ट्री होती है, किसी भी संस्थान है, किसी भी चीज़ों की क्वालिटी को चेक करता है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है, और उसमें इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी क्वालिटी का ऑडिट किया जाता है और क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो क्या मैं बता रहा था आपको कि क्वालिटी मैनेजमेंट में इंटरनली और एक्सटर्नली चीज़ों को देखा जाता है। ये यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन फॉर ए है ना, फॉर ए क्वालिटी सिस्टम, यानी कि आपका आएगा क्वालिटी सिस्टम क्या आएगा, कैरिड बाय द आउटपुट एंड इनपुट, यानी इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्वालिटी ऑडिट एंड टर्म्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि चलिए इसे लिख के भी बता देते हैं आपको। क्वालिटी ऑडिट इज द process of systematic exam of a quality system carried out by an internal or external quality or an audit term. It is an important of an organization quality management system, and it is a key element of quality सिस्टम स्टैंडर्ड। ये है आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब आप लाइब्रेरी के तौर पर समझ लीजिए क्वालिटी ऑडिट क्या है। क्वालिटी ऑडिट क्या है, आपको सीधी सीधी बात ये है, जब आप लाइब्रेरी में काम करोगे तो आपको एक साल में एनुअली या फिर एनुअली आपको जब जीरो बेस बजट करते हैं हम, तो जीरो बेस बजट के टाइम पर आप जो चीज़ें बेकार की चीज़ें होती है, जैसे एक साल का पेपर है उसे अलग कर देते हैं, उसका जो रेवेन्यू है वो लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है। और जो चीज़ें बेकार है, जैसे किताब फट गई या कुछ भी हो गया, एक आपने सुना होगा जिलद, हिंदी में जिलद और जिलद चिपकाने वाला, जिलद वाला या जिलद चिपकाने वाला जो होता है, जब आप पढ़ोगे लाइब्रेरी में तो वो किताब वहाँ पर भेज दी जाती है जो फटी वटी होती है, जैसे चिपकी हुई, या तो लाइब्रेरी में करवा देता है, एक तरह से रेवेन्यू रिन्यू करा देता है।
जैसे चिपकाने वकाने की चीज़ें होती है वो थोड़ा बहुत करवा देता है। पर जो बिल्कुल ही बेकार है किताब, जो जिसके पन्ने वन्ने सब बेकार हो गए, तो वो आ जाती है, बाहर कर दी जाती है। और जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑडिट करा जाता है, यानी कि एक तरह से एग्जामिनर के जाता है पूरी लाइब्रेरी का कि कोई किताब बेकार तो नहीं है, कोई किताब अच्छी है, जो अच्छी हैं उन्हें संभाल के रखा जाता है। यानी कि जो किताब नई आनी है, पुरानी है, उनका सही एक तरह से तोल मोल करके सब चीज़ें करी जाती हैं चेक। नेक्स्ट आता है आपका, यहीं लिख लेते हैं, पेज पर बात नहीं करना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन LIS समझ लीजिए, LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपकी जो लाइब्रेरी में जितनी भी चीज़ें, आपके लाइब्रेरी में जर्नल्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपके जो किताबें नॉर्म्स हैं वो आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं। भाई आपकी 4 तरह की लाइब्रेरी में, आपकी मान लीजिए पब्लिक लाइब्रेरी है या फिर एकेडमिक लाइब्रेरी है, कि एकेडमिक लाइब्रेरी मान के चलते हैं हम, KVS की लाइब्रेरी है। KVS की लाइब्रेरी में आपकी टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए, रेफरेंस बुक भी होनी चाहिए, उसकी जो चीज़ें हैं यानी कि डिक्शनरी है वो भी होनी चाहिए, बिब्लियोग्राफी भी होनी चाहिए, मैगजीन्स भी होनी चाहिए। यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि नहीं। यानी कि आपके घर है, आपके घर में या फिर आपकी दुकान है, आपकी दुकान है ग्रोसरी स्टोर है, अब आप ग्रोसरी स्टोर में रखने लगो मेडिकल की दवाई, तो वो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करेगा? नहीं। मेडिकल में मेडिकल का स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, ग्रोसरी स्टोर में आपका नमक, आटा, चाट, ये सब चीज़ें होंगी। यही ऐसे ही लाइब्रेरी में होते हैं 4 तरह की लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में सब चीज़ मिलेगी, एकेडमिक लाइब्रेरी में एकेडमिक तौर पर आपकी जो चीज़ें हैं, यानी कि आपके जिस फील्ड में लाइब्रेरी है उसी फील्ड में आपकी क्वालिटी को मेंटेन करा जाता है, यानी कि रिलेटेड स्टैंडर्ड ये होते हैं लाइब्रेरी के। रिलेटेड स्टैंडर्ड का मतलब है जिस स्टैंडर्ड में आपकी लाइब्रेरी है उसी स्टैंडर्ड में आपकी लाइब्रेरी के सिस्टम होने चाहिए, यानी कि उसी स्टैंडर्ड में आपकी किताबें होनी चाहिए, उसी स्टैंडर्ड में जर्नल्स होने चाहिए, उसी स्टैंडर्ड में चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि पाठक को उस चीज़ों को लाभ उठाने का मौका मिले और उसका सब चीज़ों में समय बचे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक क्या बचता है आपका? टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अब टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में सिंपल सा एक टॉपिक है, सीधे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में लाइब्रेरी साइंस में, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? भाई टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ये है जब से आपकी लाइब्रेरी की टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का मतलब ये है आपको पूरी लाइब्रेरी में, आपने देखा होगा एक IT लाइब्रेरी का नाम सुना है, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी जिसे कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी में एक बच्चे को पासवर्ड और ID दी जाती है और वो घर पे बैठ के चाहे कहीं भी बैठकर लाइब्रेरी की किताबें, लाइब्रेरी की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। यानी कि लाइब्रेरी में जितनी किताबें, मान लीजिए उसे रात को 12 बजे या 2 बजे उसको पढ़नी है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन की किताब, वो लाइब्रेरी थोड़ी आएगा, जाकर वो किताबें, वो अपने ID और पासवर्ड डालेगा, लाइब्रेरी की वो किताब पढ़ लेगा। तो ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ अ 24/7/36 टेक्नोलॉजी इंटू 360। ठीक है, ये होता है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट उसे कहते हैं जिसके द्वारा, यानी कि किसी भी कार्य को या किसी भी लाइब्रेरी को टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसका उपयोग कर सकें, वो है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर काम आता है। वैसे आपके सिलेबस में टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ही दिया गया है, तो इसलिए ध्यान रखना टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम लाइब्रेरी के लिए इसलिए उपयोगी है, या फिर इसलिए उसे कहा जाता है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइब्रेरी को एक्सेस या टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइब्रेरी को पूरा मैनेजमेंट करने के काम आता है। अब जैसे आपका CDS IS है, CDS IS है, या फिर SOL है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपके इनसे किताबों की एंट्री होती है और बार कोड लगा होता है। बहुत सी आपने लाइब्रेरी में देखा होगा बार कोड लगा होता है। बार कोड क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बार कोड पे एंट्री जैसी करेंगे आप, वो बार कोड लगे हुए, एक बार एंट्री करती फिर वो चढ़ जाएगी, आपका नाम पूछेगा लाइब्रेरियन किस नाम से है, या फिर आपके पास जो कार्ड है उसमें भी एक बार कोड होता है, उससे एक्सेस करके
और ई लाइब्रेरी की बुक का एक्सेस मतलब बार कोड का एक्सेस करेगा और वो किताब चढ़ जाएगी 7 दिन के लिए, यानी कि 1 हफ्ते के लिए आपके पास चढ़ गई। फिर जैसे ही आपके पास अगर 7 दिन पूरे हो गए, 7वें से दिन से 6ठे दिन पर आपको मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन पर, या फिर जो आप एकेडमिक लाइब्रेरी में जैसे कॉलेज लाइब्रेरी में इस तरह होता है, बहुत सी जगह पे इस तरह का सिस्टम है कि 6ठे दिन यानी कि 7 दिन का टाइम है तो 6ठे दिन आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको कल आपको बुक जमा करानी है, नहीं जमा कराएंगे तो आपका पेनल्टी हो जाएगी। तो वो है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट टू हेल्प ऑफ द लाइब्रेरी इज़ पार्ट ऑफ, यानी कि हेल्प किस लिए हेल्प करता हो, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट टू ईजी टू कंफर्ट लाइब्रेरी को, यानी कि लाइब्रेरी को अच्छी तरह से लाइब्रेरी का समय बचाने के लिए, पाठक का समय बचाने के लिए टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का यूज़ करा जाता है। ठीक है बच्चे, ये था आपका TQM। और TQM के बाद हमें पढ़ना लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेटिंग। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे कल के पेपर देखे हैं मैंने और आज का पेपर भी अभी पता चल जाएगा शाम तक कि किस तरह आ रहा है, पर आपको पूरे ओल्ड पेपर के क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।